अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें हुकूमत और अवाम के लिए लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। कहा यह जाता है कि ये तमाम वजूहात IMF की वजह से हैं। IMF क्या है, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं, उसमें क्या रिफॉर्म्स आती हैं और क्या नहीं आती, क्या हुकूमत मजबूर होती है IMF के पास जाने के लिए, और टैक्स निज़ाम में IMF का क्या किरदार है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब। आप मेंबर हैं ग्लोबल टैक्स फोरम और चेयरमैन हैं MNP ACCA। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वा साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट। नाजरीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी भी राय जान। देखिए, जहाँ तक तो IMF का ताल्लुक़ है, IMF एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का टूल है और इस टूल को हम दलदल कह लें, और इस दलदल में जो एक दफ़ा फंसता है तो वो फंसता ही जाता है। सब बंदों को पता है कि जी ये IMF क्या करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हुकूमतों को कैसे स्टेबल करना है, डिस्टेबलाइज करना है, और लोन्स की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। और ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है और ये फंडिंग करता है, लोन देता है गवर्नमेंट्स को, सरकारी इदारों को। और हमारी हुकूमतें जो हैं वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ये इन्होंने तनसानी एक रख ली हुई है कि लोन लें और काम चलाएं। ये बेसिकली वो पंजाबी में डंग टपाओ या एडहॉकिज़म के ऊपर सारे के सारे चल रहे हैं। इससे जान भी छुड़ाई जा सकती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इससे जान ना छुड़ाई जा सकती हो। जान बिल्कुल आसानी से बने से छुड़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें विल चाहिए। विल क्या है? विल ये है कि एक तो हमें अपने जो अशराफिया पे एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कर्टेल करना होगा, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी पे जो एक्सपेंडिचर है उनको कर्टेल करना पड़ेगा, और हमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे जो है उन पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, और हमारी जितनी भी जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट को कम्प्लीटली बैन करना पड़ेगा। तो ये इक़दामात हैं जिनसे हमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज़ जहाँ तक तो आवाम की जो खिदमत का तल्लक है, ख्वाहिशात का तल्लक है, किसी गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है कि आवाम के ऊपर इसका बर्डन डालने से इसके ऊपर इम्पेक्ट क्या है। महंगाई बढ़ती जाती है, और दूसरा जो है टैक्सेशन का हमारा जो मिसकंसेप्शन है कि हमारे मुल्क में टैक्सेशन नहीं हो रही। टैक्सेशन जो है ना वो 20-22 करोड़ बंदे टैक्स नहीं देते। मैं कहता हूँ कि टैक्स तो सारे दे रहे हैं। ये एक आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स हर आदमी दे रहा है, और किस शक्ल में दे रहा है हर आदमी को पता है। दूसरा, अब जब हम लोन लेते हैं, IMF से लोन लेते हैं, उसका एक हमें कभी आवाम को एतमाद में लिए ही नहीं गया, ना कभी टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। वो अलहदा बात है कि टर्म्स एंड कंडीशन IMF के वो उधर से देखो हमें कुछ नहीं कि वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है या उसमें से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमें इसके एक्सपेंडिचर का पता ही नहीं चलता कि ये एक्सपेंस ये जा कहाँ रहा है। इसका कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अदारा जो है उसको बताने को तैयार ही नहीं है। और लेकिन आवाम को एक कंटिन्यूसली तरीके से आप ये कह लें कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और चीट किया जा रहा है। तो हम दुआ करते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए कि हमने लोन्स लेने कितने हैं, देने कितने हैं, उसकी वर्किंग की जाए, प्रोफेशनल्स को बैठाया जाए, ब्यूरोक्रेसी को बैठाया जाए, और प्राइवेट सेक्टर से बंदों को लिया जाए कि हम इससे जान कैसे छुड़ा सकते हैं। उस जान छुड़ाने की तरफ तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन लोन लेने की तरफ भागम सारे के सारे जा रहे हैं कि ये लोन ले लो, ये काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ओ भाई, ऐसे काम नहीं चलते, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। ये एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब तक हम नहीं करेंगे, हमें आवाम को कम से कम कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। आवाम को रिलीफ देने के लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, और हमें ये जो एक्सपोर्ट्स कर रही है, प्याज भेज दिया,
चावल भेज दिए, गंदम भेज दी, या गंदम ले ली, चीनी एक्सपोर्ट कर दी, इंपोर्ट कर ली, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई मेजर फैक्टर नहीं है। सब फल वगैरह बेच दिए, ये कोई बात नहीं। जब तक हम अपने आप को जो आईटी बेस्ड जो उसमें आईटी बेस्ड सर्विसेज हैं उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे, और वैल्यू एडेड जो सर्विसेज हैं, स्पेशली डिफेंस जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा आई डोंट थिंक कि हम इस आईएमएफ से जान छुड़ा लेंगे। और दूसरा, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि जी हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हम चाइना के पास जाएंगे। और भाई चाइना के पास चले जाओ, आईएमएफ के पास चले जाओ, किसी भी दूसरे मुल्क के पास चले जाओ, बैग तो हमने बैग ही करना है। तो इस बैगिंग से बचने के लिए हम कुछ अपने घर में भी हमें हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। जो हमारे बेफजूल किस्म के जो हमारे जो एक्सपेंडिचर है, इनको कर्टेल करें। इनको जब तक कर्टेल नहीं करेंगे तो हम इसी तरह दलदल में फंसते जाएंगे, और आईएमएफ हमारे पर चढ़ाई करेगी, और हमारी सॉवरेनिटी जो है ना वो एट स्टेक होगी। और हमें अपनी सॉवरेनिटी को बचाना है इंशाल्लाह, और मुल्क को भी बचाना है, और इन नलायक हुक्मरानों से भी हमने एक दूसरे को हमने बचाना है कि ये जो डिपेंड कर रहे हैं ना आईएमएफ के ऊपर, इस आईएमएफ की डिपेंडेंसी को हमने ख़त्म करना है।